मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको अपना एंड मत समझो। जितना आप इसको अपना एंड समझोगे उतना आप प्रेशर में आओगे और उतना आप खराब परफॉर्म करने वाले हो इस एग्जाम में। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देने वाला हूँ आपके जेईई मेन 2021 एग्जाम्स के लिए। किसी बच्चे का कमेंट आया मेरे चैनल पे कहीं पे, या तो कम्युनिटी पोस्ट में या किसी वीडियो के नीचे कमेंट आया। थोड़ी देर पहले मैंने देखा, बच्चे ने लिखा कि सर एक जोरदार मोटिवेशनल वीडियो डाल दीजिए स्पेशली जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को आपकी कहानी सुनाई जाए, है ना, इंटरेस्टिंग है। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा, आज आप सुनोगे अपनी कहानी किसी और के मुंह से। वो कहानी जो आप किसी को नहीं बता पाते थे, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे, ना अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल पाते थे, ना अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी कहानी बता पाते थे। आज मैं आयुष राठी आप लोगों की कहानी आप ही को सुनाने वाला हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए एक्साइटेड हो? सो यार, बात शुरू होती है कुछ 20 साल पहले, कुछ 18 साल पहले, कुछ 16 साल पहले, जब एक टाइम हुआ करता था जब आईआईटी का जो एग्ज़ाम था वो बहुत कम लोग देते थे और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था। एक ऐसा कंपटीशन हुआ करता था जहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो सब्जेक्टिव होते थे, एमसीक्यूज का कोई ऑप्शन नहीं होता था, और जिसमें बहुत अच्छा नॉलेज होता था वही आगे पहुँचता था। उसके बाद धीरे धीरे आप इस दुनिया में आए और धीरे धीरे जो ये आईआईटी का दौर है, जो जेईई नीट का जो दौर है, वो एक अलग दिशा में चलता गया और ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, जहाँ पर कंपटीशन इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के लेवल में नहीं बल्कि इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स में बना। आज के डेट में बहुत सारे लोग, लाखों लोग आईआईटी का एग्ज़ाम हर साल देते हैं। लगभग 11 लाख लोग इस साल जेईई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि आईआईटी का फर्स्ट पार्ट है जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस्ड होता है, और नीट का एग्ज़ाम भी 15-20 लाख लोग देते ही हैं। अब ऐसे में जब आपका जन्म हुआ और उसके बाद में आप जिस तरीके से पले बड़े और जिस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हो, मैं चाहता हूं कि मैं आपको आपकी स्टोरी थोड़ी सी समझाऊं। आप छोटे थे, बड़े हंसते खेलते थे, चीज़ों में आपको मज़ा आता था, खेल कूद में आप अच्छे थे, हंसते मुस्कुराते थे और सब चीज़ को एंजॉय करते थे। खेलने जाते थे तो बैटिंग एंजॉय करते थे, बॉलिंग करते थे तो आपका टारगेट होता था कि बैट्समैन को आउट करना है, विकेट गिरानी है पहली की पहली बॉल पे, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आप अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, खेलते थे, ठीक है ना, मुस्कुराते थे, अपने मम्मी को देखते थे कि वो कैसे किचन में खाना बना रही हैं, सारी चीज़ें आप देखते थे। और धीरे धीरे आपको भी बड़े प्यारे तरीके से पाल पोस करके बड़ा करा गया। और धीरे धीरे जब आप बड़े हो गए, आप 5वीं में आए, 6ठी में आए, 7वीं में आए, ठीक है, धीरे धीरे जो एक है, जो माँ बाप है आपके, वो भी थोड़ा सा एक काफ़ी सालों से आपका जो बोझ ले करके वो, ठीक है, आपको पाले हैं, पोसे हैं, तो कई बार वो भी आपसे नाराज़ हुए कई चीज़ों को लेकर के। कहीं आपने कुछ अलग तरीके से कोई चीज़ करी जो उनके मुताबिक आपने नहीं करी और वहाँ पर आपको डांट भी सुनने पड़ी। कई बार आप लोग अपने माँ बाप से भी कई बार दुखी हुए। आपके दोस्त बने, आपके दोस्त टूटे, कुछ दोस्तों ने आपको धीरे धीरे आपको समझ आया कि यार धोखा क्या होता है, कुछ दोस्तों ने आपको धोखा दिया, कुछ लाइफ में लोगों ने आपके साथ धोखा किया। और धीरे धीरे आप जब 8वीं 9वीं में पहुँचे तो या तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, या फिर आप एक बहुत ही बेकार स्टूडेंट रहे होंगे पढ़ाई के मामले में, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे। और वहाँ पर आप लोगों को ये बात समझ में आई कि यार लाइफ में कुछ करना है तो साइंस लेना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस लेने से ही लाइफ में कोई अच्छा कर पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में एक कीड़ा ही बोलूँगा मैं इसको, कीड़ा आपके माइंड में खुद से आ गया, किसी ने डाल दिया कि यार साइंस लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना, लाइफ में अगर आपको इज्जत पानी है, ठीक है, तो साइंस आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइंस जो है एक टफ पढ़ाई है कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट, ऐसा माना जाता है इंडिया में। और साइंस लेके करेंगे क्या? ड्रीम लैंड पर टीम तो बनाएंगे नहीं साइंस लेके, आईआईटी निकालना पड़ेगा, या अगर मेडिकल कर रहे हैं तो अपने को एमबीबीएस करना पड़ेगा। आपको समझ आया कि अच्छा, ये काम करने से दुनिया का जो नज़रिया आपको लेकर के वो बदल जाएगा, दुनिया आपको इज्जत देनी शुरू हो जाएगी और आप जो है वो एक बेस्ट इंसान बन जाओगे। आपका पेपर में फ़ोटो छपेगा, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपके पास गाड़ी होगी, बीवी होगा, बच्चा होगा, बीवी होगी, बच्चा होगा, सारी चीज़ें, आप एसी में सोओगे एंड सारी चीज़ें आपने ख्वाब बना ली खुद की, ना कि पेरेंट्स के पैसों की। पेरेंट्स के पैसों पे आज आप बहुत सारे लोग एसी में सोते हो, लेकिन आपके अंदर एक चाह थी कि एक दिन खुद का होगा, खुद का घर होगा, खुद की मकान होगी, है ना, खुद की शादी होगी, धूमधाम तरीके से होगी, एंड ये सारी चीज़ें आपके अंदर में विश आने लग गई। और आपने कदम रख दिया इस जेईई की दौर में और आपने कहा कि चलो हम आईआईटी निकालेंगे, हम नीट निकालेंगे, हम एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेंगे और हम आईआईटीएन बनेंगे। उसके बाद में आप 11th में आए,
ठीक है, आपने क्लास 10th में अपने जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखे ताकि आपको आईआईटी मिल पाए, क्योंकि स्कूल्स में भी इस तरीके से होता है कि इतने परसेंट के ऊपर वाले बच्चों को ही आईआईटी साइंस स्ट्रीम मिलती है, उसके नीचे होंगे तो कॉमर्स स्ट्रीम, इस तरीके से डिविजन्स। आप आए 11th में आईआईटी में आए, आपने बुक्स मंगा ली बहुत सारी मार्केट में जा करके, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, न जाने क्या क्या, और फिर आपने कहा चलो आज से फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख ली, जिसके बाद आपको फीलिंग आया कि चलो अब तो फोड़ देंगे, चलो अब तो फोड़ देंगे, ऐसे प्रिपरेशन होती है, अब तो फोड़ देंगे। पता चल गया क्या करना है, एक ही चीज़ करना है, वो करना है आईआईटी में टॉप करना है या फिर मेडिकल में टॉप करना है। सिंपल लक्ष्य आपने देख लिया कि आप जो न्यूज़पेपर में आज आप किसी और की फोटो देख रहे थे, वहाँ आपने अपनी चेहरे को वहाँ पर बिठा लिया और आपने कहा चलो इस एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, 2 साल का टाइम है, फोड़ देंगे। किसी ने आपको बताया कि यार दोस्तों से कट ऑफ कर ले, अगर आईआईटी का प्रिपरेशन करना है तो दोस्तों से आपको दूर रहना पड़ेगा, आपने दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, आपने दोस्तों से बातें करनी छोड़ दी, आपने दोस्तों को मना कर दिया कि यार हम तो घूमने नहीं आ सकते, हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टफ होता है। आपने फैमिली फंक्शंस में जाना छोड़ दिया, आपने खेलने कूदने जाना छोड़ दिया, आपने फिट रहना छोड़ दिया, और आपने सारी वो एक्टिविटीज़ को छोड़ दी जिससे आपको एक्चुअल में फ़ायदा होता, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, स्ट्रेस को आपको कम रखने में और अपने बॉडी को फिट रखने में। आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। आपने एक ही चीज़ को अपना दोस्त बना लिया, वो थी आपकी पढ़ाई, प्रिपरेशन, आईआईटी एंड नीट। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कहीं कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ता है। आपने अपने पेरेंट्स के पास जा करके बोला कि हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए चाहिए, हमें इस कोचिंग में पढ़ना है, हमें कोटा जाके पढ़ना है, हमें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है, इतने पैसे लगेंगे। आपके पेरेंट्स ने, बहुत सारे बड़े दिलदार पेरेंट्स हैं जिनको मेरा सैल्यूट है, उन्होंने आपके लिए वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल करवा दी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिल पे पत्थर रख के जिस तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके आपके लिए कुछ किया, और बहुत ऐसे भी हैं जो चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपने शुरू कर दी कि यार अब तो आपको ये चीज़ करना ही है। आपके मन में ऐसे ख्याल आने लग गए कि यार कुछ बच्चे 8वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 7वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप उनके सामने टिक पाओगे? कई बच्चे और लेट है, 12th में आते प्रिपरेशन करने स्टार्ट करने, और वो फिर ये सोचते कि यार हम तो 11th से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, दूसरे बच्चे 11th से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हम उनको बीट कर पाएंगे? धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आईआईटी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, रियल लाइफ का एक गेम है जहाँ पर जो सीट्स है वो बहुत कम है। कुछ 3-4 हज़ार ही ढंग की सीट्स है आपके आईआईटी के अंदर में, वैसे तो सीट ज़्यादा है, और अगर हम एनआईटी की बात करें तो कुछ 20-25-30 हज़ार ही सीट्स है ढंग की। आपको ये भी समझ में आने लगा कि अगर आईआईटी नीट आपका नहीं हुआ, अगर आपका आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपको ये भी समझ में आने लग गया कि दुनिया आपको बोलेगी कि तू एक लूज़र है। सिचुएशन जो हमारे 20 साल पहले थी, वहाँ से आज तक इस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि मूवीज़ भी बनने लग गई इस टॉपिक पे, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, की मूवी आई थी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लूज़र नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें एक बच्चे ने आईआईटी ना होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और फिर उस चीज़ पे वो पूरी की पूरी स्टोरी थी कि लाइफ में आईआईटी ही सब कुछ नहीं है, आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? धीरे धीरे आपने बुक्स को अपना साथी बनाया, आपको चीज़ें समझ में नहीं आने लगी, आपको मंकी दिखने लग गया, मंकी ऊपर नीचे कर रहा है पुली में, बोले ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। खाना आप खाते थे, वहाँ पर आपको स्टोइशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मोलारिटी क्या होती है, ये क्या होता है, इसमें क्या मिक्स कर दिया, आपकी चीज़ें जो ऊपर से जाने लगी, आपको लगा यार ये तो बाउंसर जा रहा है, आपने कोशिश करी, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की ट्राई करी। एक टाइम ऐसा आया जब आपको लगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसको नहीं कर सकता, आप अकेले पड़ गए लाइफ में, क्योंकि 9वीं तक 10वीं तक आप अपने पेरेंट्स के पास जाते थे, कई बार कहीं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं पर भी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए अपने पेरेंट्स के पास जाते थे। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा पा रहे, पेरेंट्स को आप जाके बोल रहे यार मुझे तो हेल्प कर दो, मम्मी आपकी कह रही यार मुझे तो सब आता ही नहीं है, पापा आपके बिजी हैं, अब आप बड़े हो गए, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं, दुनिया भर के डाउट्स आने लग गए, दुनिया भर की किताबें आपने मंगा ली, मोटी मोटी किताबें, जो यदि आप 2 हाथ से पकड़ोगे तो आपको भी थकान महसूस होने लग जाएगा, आप ज़्यादा देर पकड़ भी नहीं पाओगे। पूरा तहस नहस हो गया सब कुछ, आपका लाइफ, आपके फ्रेंड सर्कल टूट गए, और आपका जो आपके माँ बाप के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि अब आप एक अलग दुनिया में चले गए, आईआईटी नीट की दुनिया में अब आप चले गए, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, पीयर प्रेशर, जहाँ आप हर वक्त यही सोच रहे हो कि आपके कितने मार्क्स है, आपके दोस्त के कितने मार्क्स है, क्या आपको आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपको आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लग गई। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी किसी को दिखाने के लिए।
आपने ये नहीं सोचा था कि आईआईटी का एग्जाम हमें इसलिए निकालना है क्योंकि हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, और अच्छा इंजीनियर बन के सबसे पहले हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करेंगे। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और आपने ये नहीं सोचा कभी भी कि मैं ये काम अपने सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मैं अपने सर्वाइवल से बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया तो मेरे शौक, मेरे सपने, जो अमीरों वाली ज़िंदगी है वो जीने के लिए मैं करूँगा। आपने क्या सोचा, मुझे फलाना को दिखाना है कि मैं आईआईटीएन बन सकता हूँ, मुझे अपने माँ बाप को प्राउड करना है कि मैं आईआईटीएन बन सकता हूँ। मेरे माँ बाप तब प्राउड होंगे जब वो किसी को बताएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आईआईटीएन है। और आपके माँ बाप ने भी सपना देख लिया कि यार पेपर में हमारे भी बेटी की फोटो आएगी। क्या आपको एक बात पता है कि आज की डेट में 2021 की बात कर रहा हूं मैं, आप पता करना, आपको अगर अपने आसपास में कोई घर खरीदना हो, लेट से कोई 2 BHK 3 BHK अगर आपको एक घर खरीदना हो, पता करना उसकी प्राइस क्या है, और पता करना गूगल पे जा करके, मैं नहीं बोलूंगा, पता करना गूगल पे जा करके कि एवरेज पैकेज आईआईटी से क्या होती है। आईआईटी बॉम्बे डाल के देख लेना और देखना आपको कितने साल लगेंगे, पहले आपको कितने 4 साल आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, और फिर 4 साल या 5 साल या 6 साल कितने, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज यू गेट, आपको कितने टाइम लगेंगे अपना खुद का एक घर बनाने में। अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बना करके आपको दी हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये मैंने खुद अपने मेहनत से अचीव करा है। असली फीलिंग तभी आएगी जब आप खुद अपने मेहनत से कुछ चीज़ अचीव करोगे, और वो अचीव करने में आपको कितना टाइम लगेगा ये चीज़ आप देख लेना कि आपकी क्या पैकेज होने वाली है आईआईटी से निकलने के बाद में, और कितने साल लगेंगे आपको एक बढ़िया सा घर अपना बनाने के लिए। ये आप खुद रिसर्च करना मैं चाहता हूँ, आप खुद करो ये चीज़। अगर आपने इस तरीके से कभी सोचा होता तो आपको ये समझ में आता कि दिस इज ओनली फॉर सर्वाइवल, ये आपके किसी के दिखाने के लिए नहीं है। आप एक आईआईटीएन बन के किसी को कुछ नहीं दिखा सकते, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपको अगर लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करना है तो आपको इससे भी कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। आज के डेट में अगर आप एक आईआईटीएन को कंपेयर करो किसी बढ़िया वेल सेटअप दुकान के साथ में, किसी बिजनेस के साथ में, तो आप देखोगे कि इंसान बिजनेस करके भी लगभग उतना पैसा कमा ले रहा है, उससे ज़्यादा कमा सकता है। तो आपके आईआईटी की फिर क्या वैल्यू रही? सिर्फ यही कि आपके पेरेंट्स कहीं किसी से मिले तो बता पाए कि यार हाँ मेरे बेटे ने आईआईटी क्रैक करा है? नहीं ना। खैर ये सब तो बात की बात है। आप बोलोगे सर फिर करें क्यों? सर्वाइवल के लिए। करना तो जरूरी है ना, क्योंकि कुछ तो करोगे सर्वाइवल के लिए। आपको आता ही नहीं है कुछ, आपको आज के डेट में सिर्फ यही आता है कि यार आईआईटी निकालना है, जेईई निकालना है। अब अगर वो भी नहीं हुआ तो आपका सर्वाइवल भी खत्म हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इसको अपना एंड मत समझो। जितना आप इसको अपना एंड समझोगे उतना आप प्रेशर में आओगे और उतना आप खराब परफॉर्म करने वाले हो इस एग्जाम में। इसको जितना आप एक सर्वाइवल की तरह, एक टूल की तरह देखोगे कि हाँ ये एक टूल है मेरे लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, उतना आप कम प्रेशर में रहोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे। जब आप 11th-12th में जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कई बार आपके लाइफ में ऐसा मोड भी आया था जब आप बहुत अकेले हो गए थे लाइफ में और आपको कोई सहारा चाहिए था। अब उस एज में ना आप पेरेंट्स को ढूंढ पाते सहारा, आप चले जाते हो अपने क्रश के पास सहारा लेने के लिए। सहारा लेने के लिए जाते हो आप, रिलेशन बनाने नहीं जाते हो आप, सहारा लेने के लिए जाते हो। अपने आप से पूछ लेना, आप में से कई बच्चे हैं जो सहारा लेने के लिए गए थे, सहारा देने भी नहीं गए थे, सहारा लेने के लिए गए थे। और आज भी आपके पेरेंट्स कहते हैं कि यार तू कोचिंग क्यों नहीं जा रहा, यार तू क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा, यार तू वहाँ क्यों नहीं जा रहा। आपको बताने में शर्म आती है कि मम्मी मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जब जब मैं जाता हूँ मुझे याद आती है या मुझे याद आता है। आज भी आप उसी चीज़ में पड़े हुए हो कि किसने आपको ब्लॉक कर दिया, किसने आपको अनब्लॉक कर दिया, आपके साथ किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या आपके पास के प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से आपके बैकलॉग्स रह गए, क्यों आप जेईई की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से नहीं ले जा पाए आगे। ये सब बकवास है एट दिस मोमेंट, क्योंकि अभी आपका जो जेईई का एग्जाम है वो आपके सर पर है और 1 महीना बचा है, बस 1 महीना भी नहीं बचा है, 10 दिन बचा है फरवरी में, फिर अगले महीने मार्च का है, फिर अप्रैल का है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ अच्छी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप लाइफ में वो सब कुछ पाओ? क्या आप नहीं चाहते कि जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया वो लोग समझे एक दिन कि वो गलत थे? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ एक सर्वाइवल से भी ज्यादा आगे हो, जहां पर आप अपना जो लाइफ है वो ऐश करके पूरा कर पाओ, ऐश करके बिता पाओ, ना कि सर्वाइवल सोच सोच के
कि हाँ मुझे ये करना है, इतना करना है, इतना नहीं करना है? क्या आप नहीं चाहते कि आप एक लग्जरी लाइफ जियो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका जब जो मन करे आप वो चीज़ करो? क्या आप नहीं चाहते कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाले सिचुएशन में पहुंच पाओ, और उस सिचुएशन में पहुंचने के बाद में जहाँ आज आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट थे, कल को आप उनकी मदद कर पाओ और उनको उस तरीके से एक खुशी दे पाओ कि हाँ आज मेरा बेटा सक्सेसफुल बन गया, ना कि आज मेरा बेटा एक IITian बन गया, मेरा बेटा एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। अगर सक्सेस इक्वल टू IIT होता तो बहुत IITians आज भी बेरोजगार बचे हैं, बहुत IITians बेरोजगार बैठे, और मैं जानता हूँ रियल लाइफ में मैं बहुत सारे IITians जानता हूँ जो आज कहीं के नहीं रहे। आपको लाइफ में IIT करनी है सर्वाइवल के लिए, इस चीज़ को क्लियर रखो। आपको MBBS का जो आपका नीट का एग्जाम है, एज ऑफ नाउ आपको ये सारी चीज़ें क्रैक करनी है सर्वाइवल के लिए। और आपने पिछले 2 साल में जितना हार्डवर्क किया है, 2 साल आपने इतनी मेहनत करी है, 2 साल क्या मैं मानता हूँ कि आपने 7-8 साल मेहनत करी है, क्योंकि आपने स्कूल टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। वहाँ से फिर वहाँ पर आपने रैंक लाने की ट्राई करी स्कूल में, फिर वहाँ से आप साइंस स्ट्रीम में आए, साइंस स्ट्रीम में आपने बहुत माथापोड़ी करा, आपने ये ट्यूशन वो ट्यूशन फलाना ढिमका, इतने जगह आपने माथापोड़ी करी, बहुत प्रॉब्लम आया आपको, रातें आप कितनी सारी जागे हो, सवेरे आप कितने जल्दी जल्दी उठे हो कई बार। क्या आप चाहते हो ये पूरी की पूरी जो हार्डवर्क है क्या ये वेस्ट हो जाए? क्या आपको सर्वाइवल तक ना मिले? क्या आप सर्वाइवल भी डिजर्व नहीं करते इतनी हार्डवर्क के बाद? आप देखते थे कॉमर्स वाले बच्चे तो यार मस्त घूम रहे हैं, 11th-12th में कॉमर्स वाले कंपैरेटिवली थोड़े खाली रहते हैं, आप देख रहे हो यार मस्त घूम रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। आपके दोस्त बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम में, आप देख रहे हो मस्त वो रिलेशनशिप में घूम रहे हैं। आपके बहुत सारे साइंस वाले दोस्त हैं जो बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, रिलेशनशिप में हैं, जा रहे हैं मूवी देखने, एंजॉय कर रहे हैं, कभी पिज्जा खाने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो, या आपका मन कर रहा है लेकिन आप मना कर रहे हो कि नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन थी, आपके अंदर में वो चॉइस मेकिंग थी, डिसीजन मेकिंग पावर थी कि आप सही जगह पे अपने टाइम को लगाओगे। आपको किसी ने नहीं रोका था कुछ और लेने से। कोई अगर ये कहता है कि यार मेरे माँ बाप ने फोर्स किया था, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था। इस दुनिया में कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी को फोर्स कर सकता है एक एज के बाद, अगर आप इस एज में अगर आप फोर्स्ड हो रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर में कुछ कमी है कि आप में अभी तक वो मैच्योरिटी डेवलप ही नहीं हो पाई कि आप अपना डिसीजन खुद ले पाओ। सारी चॉइसेस आपकी थी, सारे डिसीजंस आपके थे, बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपना माइंडसेट जो है वो दिखाने वाले माइंडसेट से सर्वाइवल वाले माइंडसेट पे पहले जाए, ताकि आप कम से कम इस एग्जाम को एक जस्ट एक सर्वाइवल के लिए एक एग्जाम देखो, ना कि इसको बहुत बड़ा कुछ देखो। आप वहीं पर अवेयर हो जाओगे, वहीं पर कॉन्शियस हो जाओगे जहां आप ये सोचोगे कि मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सर्वाइवल के लिए एग्जाम दे रहा हूं क्योंकि ये मेरी एक जर्नी का पार्ट है, आगे और भी बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल चीजें आने वाली हैं, तो आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। और अगर 2-2.5 साल आपने जो 5 साल लगाए हैं, जितने भी साल आपने इस एग्जाम के लिए मेहनत करी है, अगर वो वेस्ट हो गया तो सोचो आपकी जिंदगी का कितना परसेंट है। 2 साल भी अगर मैं मानूं तो वो छोटी चीज नहीं है। अगर आप 100 साल भी जीते हो तो 2%, अपने लाइफ का 2% आपने किसी एक काम पे लगाया है, और वहां से आप अगर फेल होकर के निकल गए, फेल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फेल हो भी गए तो कोई बुरी बात नहीं है, कहीं और आप अच्छा कर लोगे। अगर आपने यहाँ हार्डवर्क किया तो आपने हार्डवर्क करना सीख गया, आप कहीं ना कहीं फोड़ दोगे। लेकिन फिर भी फेल होकर के अगर आप निकल गए तो आपको दुख होने वाला है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो भी छोटा मोटा टाइम बाकी है उसमें अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा, आउटकम के ऊपर फोकस मत करो, अपना बेस्ट दो, और उसके बाद में सब कुछ छोड़ दो यार, सब कुछ छोड़ दो, आपके हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट दो बस। क्योंकि जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, दुनिया आपको फोन करके पूछेगी कि आपका रिजल्ट क्या था, पेरेंट्स आपसे पूछेंगे आपका रिजल्ट क्या था, कोई आपसे कुछ भी पूछे, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे क्या था। आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, आप झूठ बोलते हो, आपको एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो, आपके पेरेंट्स पूछेंगे, कोई आपके दोस्त पूछेंगे, आप झूठ बोलोगे, आप एक्सक्यूज बनाओगे कि इतना आया इतना सा से रह गया। आप उस लेवल तक पहुंच जाओ जहां पर आपको झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ जाए, या फिर आप मेहनत इतना कर लो कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो किसी को झूठ बोलने की, आपको नीड ही ना फील हो किसी को झूठ बोलने की, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत करी है। तो इस एग्जाम को एज ए टूल देखो, अपना फुल एफर्ट डालो, उससे आपके मार्क्स ही ऐसे आ जाएंगे जहां पर आप प्राउड हो जाओगे, अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में जाते हुए देखोगे। या अगर नहीं भी आएंगे तो आप खुद से सेटिस्फाइड रहोगे कि आपने जब से आपकी आंखें खुली, हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद में आपकी आंखें खुली हो,
जब से आपकी आंखें खुली आपने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि सबकी आंखें खुलने का एक टाइम होता है, हर इंसान की आंखें एक टाइम पे नहीं खुलती है। जब भी आपकी आंखें खुली हो आपने उसके बाद में अपना बेस्ट दिया, ये थॉट आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।